चिंकी बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता उसे और उसकी माँ रूपा को अकेले छोड़कर चले गए। दोनों का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा था। चिंकी की माँ सिलाई कढ़ाई का काम करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। किसी तरह से चिंकी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती थी और चिंकी जब स्कूल से घर आती तो अपनी माँ के साथ उनके कामों में हाथ बटाती थी। एक दिन चिंकी स्कूल से लौटकर आई, तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक किताब चाहिए। रूपा ने कहा, जब पैसे मिलेंगे तब खरीद दूंगी। दूसरे दिन जब चिंकी स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन उसके पास किताब नहीं थी और टीचर ने कहा था कि कल किताब लेकर जरूर आना। चिंकी इतना डर गई कि वह स्कूल जाने के बजाय नदी के किनारे पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गई और वहीं बैठकर रोने लगी। रोते रोते वह परेशान हो गई और सोच रही थी, मेरे पास किताब के पैसे भी नहीं हैं, आगे कैसे पढ़ाई कर पाऊंगी। चिंकी को वहाँ बैठे बैठे बहुत समय बीत गया। तभी उसकी नजर पेड़ पर लटक रहे एक पिंजरे पे पड़ी। उसमें एक चिड़िया बैठी थी। डाली ज्यादा ऊंची नहीं थी, तो चिंकी ने हाथ बढ़ाकर पिंजरे को उतार लिया और उसको घर ले आई। उसने पिंजरे में चिड़िया के लिए दाना और पानी रख दिया। चिड़िया ने एक ही बार में सारा दाना पानी खत्म कर दिया। चिंकी ने चिड़िया को अपनी हथेली पर रख लिया और उसे सहलाने लगी। फिर उसने चिड़िया को पिंजरे में रखकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। रूपा सिले हुए कपड़े देने किसी के घर गई थी। जब वो वापस आई तो उसने चिंकी से पूछा, चिंकी बेटा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई और ये पिंजरा कहाँ से मिला। तब चिंकी रोने लगी और उसने कहा, माँ, मेरे पास किताब नहीं थी तो मैं स्कूल नहीं गई। मैं नदी के किनारे चली गई थी, वहीं मुझे पेड़ पर यह पिंजरा मिल गया। रूपा ने चिंकी को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, आज रात में जितने भी कपड़े रखे हैं सब सिल डालूंगी और कल तुम्हारी किताब जरूर ला कर दूंगी। और उसके बाद दोनों ने खाना खाया और चिंकी ने चिड़िया को कटोरी में पानी दिया और दाना रख दिया और चिड़िया का पेट भर गया और चिड़िया पिंजरे में चहकने लगी और उछल कूद करने लगी। और उसके बाद चिंकी ने अपना स्कूल का काम किया और पिंजरा अपने बिस्तर के पास ही रख लिया। चिंकी रात को 2-3 बार उठी और बैठकर चिड़िया को देखती रही और उसकी माँ ने सोचा था कि आज पूरी रात बैठकर सिलाई करेगी, लेकिन थोड़ी देर में ही थकान के कारण उनको नींद आ गई। माँ बेटी दोनों सो गई। तब चिड़िया का पिंजरा धीरे से खुला और चिड़िया उड़कर सिलाई मशीन के पास आकर बैठ गई। पलक झपकते ही सारे कपड़े तैयार हो गए। बहुत सुंदर कढ़ाई भी हो गई और उसमें चमकीले और खूबसूरत बटन भी लग गए थे। सुबह के 5 बजे तब चिंकी की माँ जल्दी जल्दी उठी और अपने सिलाई वाले कमरे में जाने लगी। कमरे में जाते ही उसकी आँख खुली की खुली रह गई। उसने देखा सारे कपड़े बहुत सलीके से सिले हुए हैं और तय करके रखे हुए थे। और उसने जैसे ही एक फ्रॉक उठाई, उसकी समझ में नहीं आया कि इतनी सुंदर फ्रॉक किसने सिली। उसने चिंकी को जगाया और पूछा, बेटा, यह कपड़े किसने सिले। चिंकी उठी और बोली, माँ, मुझे तो पता नहीं ये किसने किया। मैं अपने बिस्तर के पास रखे पिंजरे को ही देख रही थी। पिंजरे के नीचे बहुत सारा दाना पानी बिखरा हुआ था। उसने कटोरी निकालकर उसको साफ किया और फिर से दाना पानी रख दिया। चिड़िया ने थोड़ा बहुत दाना पानी खाया और पिंजरे में उछल कूद मचाने लगी। चिंकी ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल लिया और उसको अपनी हथेली पर रखकर सहलाने लगी। रूपा ने झटपट नाश्ता बनाया और चिंकी को अपने साथ लेकर जिन जिन के कपड़े थे उनको देने चली गई और वहाँ से और कपड़े भी ले आई। सब लोग अपने अपने कपड़े देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने मजदूरी से ज़्यादा पैसा दिया। और रूपा बेटी को साथ लेकर बाजार गई और वहाँ से उसके लिए किताब खरीदी और उसके बाद चिंकी को स्कूल छोड़कर रूपा घर आ गई। उसने कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए और सोचा जब फुर्सत होगी तो कपड़े सिल लेगी। और थोड़ा बहुत काम निपटाकर बाहर कुएं से पानी लेने चली गई। देर में चिड़िया बाहर आई और मशीन के पास जाकर बैठ गई। अलमारी से रखे हुए कपड़े अपने आप बाहर आ गए और पलक झपकते ही सारे कपड़े सिलकर तैयार हो गए। और यह कपड़े तो पहले वाले कपड़ों से भी ज्यादा सुंदर बने थे।
रूपा जब पानी लेकर वापस आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि रात की तरह ही सारे कपड़े सिले हुए हैं और बड़े ही सलीके से रखे हुए हैं। उसे इतना आश्चर्य हो रहा था कि इतने सालों में हमेशा मेहनत करके कपड़ों की सिलाई करती थी और कभी भी इतने सुंदर कपड़े नहीं सिले हुए थे। और वो सोचने लगी, आखिर कौन आकर अचानक मेरे कपड़े सिल जाता है। रूपा इसी उधेड़बुन में खड़ी थी, तभी उसे पिंजड़े में थोड़ी हलचल दिखाई पड़ी। चिड़िया शायद भूखी थी और इसलिए शोर मचा रही थी और पूरे पिंजड़े में इधर से उधर दौड़ रही थी। रूपा तुरंत उसके बर्तन में दाना पानी रखकर चुपचाप अपना काम करने लगी, लेकिन वह पूरे दिन यही सोचती रही कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। जब चिंकी स्कूल से आई तो उसने कहा, माँ, आज कपड़े नहीं सिलोगी? रूपा ने कहा, आज मुझे सिलाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं कुएं से पानी लेने गई थी तभी किसी ने सारे कपड़े सिल कर रख दिए। चिंकी ने कहा, माँ, इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं जब से पिंजड़ा और इस चिड़िया को लेकर आई हूँ तभी से ये सब जादू हो रहे हैं। रूपा बोली, हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। चिंकी दौड़कर पिंजड़े के पास गई और उसने पिंजड़े का दरवाजा खोला और चिड़िया को हथेली पर रख लिया और बोली, चिड़िया रानी, तुम्हारे सिवा इस घर में कोई नहीं आया। चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए और बोली, तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे भी तो कुछ करने का मौका दो। चिंकी ने पिंजड़े को उठाया और भागी भागी माँ के पास आई और बोली, माँ देखो, मैं तो पहले ही कह रही थी ये सब कमाल चिड़िया का है और ये तो बोलने वाली चिड़िया। उसने चिड़िया से पूछा, माँ को बताओ ये सब तुमने कैसे किया और क्यों किया। चिड़िया बोली, मैं एक ऋषि के आश्रम में रहती थी और वहाँ रहकर मैंने बहुत सारे मंत्र सीखे और महात्मा जी ने मुझे बहुत सारी अच्छी बातें भी सिखाई थी। उनका एक शिष्य था, वो जादूगर था और रोज आश्रम में आता था और वो महात्मा जी को बहुत मानता था। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मैं आपको कुछ जादुई शक्ति देना चाहता हूँ। तो इस पर महात्मा जी बोले, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे मरने के साथ मेरा जादू भी चला जाएगा। तुम मेरी चिड़िया को जादुई बना दो, मैं क्या करूँगा जादू सीखकर। एक दिन किसी को मेरी जादू शक्तियों का पता चल गया तो, और इसी तरह एक दिन किसी को मेरी जादुई शक्तियों का पता चल गया और किसी ने जाकर मैं ये बात फैला दी कि महात्मा जी के पास जादुई बोलने वाली चिड़िया है। उस रात जब सब सो रहे थे तब रात के समय एक चोर आया और मुझे पिंजरे सहित चुरा ले गया और वो पिंजरे को लेकर भाग रहा था। तभी मैंने शोर मचाया और आश्रम के लोगों को पता चल गया और वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और जब चोर को लगा कि वो पकड़ा जाएगा तब उसने इस पिंजरे को इस पेड़ पर लटका दिया और उस पेड़ पर ही अंधेरे में छुपकर बैठ गया। जब लोग आगे चले गए तब वो पेड़ से उतरकर शायद ये सोचकर चला गया होगा कि पिंजरा बाद में ले जाएगा, लेकिन लगता है आगे जाकर लोगों ने उसे पकड़ लिया। और उसके बाद सुबह तुम मुझे मिल गई और तुम मुझे अपने घर ले आई और मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी। तब मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। और चिंकी की माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने चिंकी के हाथ से उस चिड़िया को लेकर अपने हाथों में ले लिया और उसे प्यार से चूमा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। और रूपा बोली, चिड़िया रानी, अब तो तुम हमेशा मेरी बच्ची ही रहोगी और मैं तुमको घर में पिंजरे में बंद नहीं करूंगी। तुम पूरा दिन इस घर में घूमना। और इस तरह यह रोज का नियम बन गया कि रूपा कपड़े लेकर आती और चिड़िया अपने जादू से सारे कपड़े सिल देती थी और रूपा और चिंकी धीरे धीरे अमीर होते चले गए। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।